सोहेल एपिसोड की शुरुआत में आजिशा डरी हुई थी। रहने को कहती है, डोंट वरी, अगर वो तुम्हें 60 साल के लिए भी कमरे में बंद कर देंगे तो भी तुम मेरे लिए इनोसेंट रहोगी। आजिशा कहती है, मैंने 3 दिनों के लिए सब मना कर दिया एंड काफ़ी मुश्किल खड़ी हुई होगी। क्या होगा अगर लोगों की भीड़ खड़ी होगी? रहने को कहती है, डोंट वरी, मैं तुम्हारे साथ आऊँगी और दरवाजे तक छोड़ दूँगी। वो स्टेशन पर आते हैं। आजिशा की मॉम एंड भाई उसका वेट कर रहे थे। आजिशा इनके पास जाके उन्हें गले लगा लेती है। रहने को इन्हें देख जाने लगती है। आजिशा कहती है, थैंक यू सो मच। रहने को कहती है, और ऐसे मैंने और आजिशा ने अपनी जर्नी हैप्पी होके एंड करी। ये अपने घर आके रिलैक्स कर रही थी। तब हारूना अपना हाथ आगे करती है एंड कहती है, मेरी सेवेनरी कहाँ पे है? रहने को कहती है, मेरे पास पैसे नहीं है। हारूना कहती है, तुमने मज़े करे? रहने को कहती है, हाँ, क्योंकि आजिशा के साथ थी और मैंने भी हमें ज्वाइन किया एंड सोचती है, क्या ये मुझे मिस कर रही थी? हारूना कहती है, हाई स्कूल के बच्चे अपने फ्रेंड के साथ कहीं भी जा सकते हैं। फिर हारूना कहती है, मॉम काफ़ी परेशान थी, तुम्हें उनसे माफ़ी मांगनी चाहिए। रहने को कहती है कि तुम मेरी मदद करो, मैं अकेले वो नहीं कर सकती हूँ। हारूना कहती है, अगर तुम मुझे सेवेनरी के पैसे दोगी तो मैं हेल्प कर सकती हूँ, लेकिन तुम स्मार्ट खेलने में काफ़ी बुरी हो। और फिर रहने को माफ़ी मांग लेती है हारूना की हेल्प से। आजिशा मैसेज करती है कि वो उसे थैंक्स कहने आ रही है। इसे भी अच्छा लगता है। फिर ये गेम खेलती रहती है। समर ब्रेक ख़त्म होते हैं, फिर भी वो यही कर रही थी। आजिशा ने कॉन्फिडेंस गेन किया। उसका मिशन सक्सेसफुल रहा। उसके ग्रुप में भी सब कुछ सही चल रहा है। रहने को कहती है, मुझे ईमानदार रह के लोगों के साथ बात करनी होगी और मैं अब उस कंडीशन में नहीं जा सकती हूँ जो मैं समर ब्रेक से पहले थी। आजिशा आने वाली थी। रहने को खुश थी और वो आती है। रहने को कहती है, मैं तुम्हें स्टेशन पर लेने आ जाती अगर तुमने मुझे बोला होता। आजिशा कहती है, मुझे काफ़ी कुछ याद करना था, सो मैं तुम्हें गर्मी में बाहर नहीं बुला सकती थी। रहने को कहती है, वो काइंड है, आई लव हर। तब उसकी मॉम कहती है, तुम रहने को की फ्रेंड हो? आजिशा कहती है, वो रहने को अपने साथ ले गई थी। रहने को कहती है कि मैं आजिशा को चिल्लाते देखने से अच्छा खुद डांट खाना पसंद करूंगी। मॉम कहती है कि अगली बार ले जाने से पहले पूछ लेना। आजिशा कहती है, ये कुछ है लेकिन खास नहीं है, और गिफ्ट देती है। रहने को सोचती है, मेरी मॉम उस पे मेरे से ज़्यादा भरोसा करती है। एंड वो कहती है, आजिशा हमें अंदर जाके बात करनी चाहिए। आजिशा कहती है कि उसे अब घर जाना है और जाने लगती है। रहने को कहती है, मैं तुम्हें स्टेशन तक छोड़ देती हूँ, और उसके साथ चलती है और वो बात करते हैं जहाँ आजिशा बताती है कि उसके भाइयों के साथ अब सब सही है और अब वो ज़्यादा अच्छा बिहेव करने लगे हैं और स्टेशन पर पहुँच जाते हैं। रहने को कहती है, अब स्कूल में मिलते हैं। वो कुछ याद करके कहती है, तुमने कहा था कि तुम मुझे घर पे भी याद करती हो। तुमने ये कहा था। मैं कई बार सोचती हूँ और ये भी कि तुम अपने सिबलिंग के साथ फाइट करोगी। मेरा मतलब अगर आगे कुछ हो तो तुम मुझे कभी भी बता सकती हो। मुझे पता है तुम्हें अपने हार्ड टाइम पे चीज़ें दिखाना पसंद नहीं है, लेकिन मैं सच में खुश होती हूँ अगर तुम मुझे कुछ चीज़ें बताती हो। आजिशा कहती है, हाँ, थैंक यू। उसकी आंखें भर जाती है और वो थोड़ी देर के लिए रोती ही रहती है। बाद में रहने को मेचान को कॉल करती है। पहले तो ये रोमांटिक बात करती है बट रहने को भड़क जाती है और फिर बताती है कि आजिशा अचानक रोने लगी थी। वो कुछ नहीं कर पाई, लेकिन उसे लगा कि मेचान उसकी मदद कर सकती है। मेचान कहती है, मुझे शायद कुछ अंदेशा है। रहने को कहती है, मुझे पता था तुम्हें कुछ तो पता होगा। मेचान कहती है, मैं तुम्हें कुछ नहीं बताने वाली हूँ। रहने को कहती है,
तुम मुझे परेशान कर रही हो। मुझे क्या करना होगा जो तुम मुझे बताओ। मेचान कहती है, तुम मेरे लिए क्या कर सकती हो? रहने को कहती है, मैं किस कर सकती हूँ? मेचान कहती है, वो तुम हमेशा करती हो। रहने को कहती है, जो भी तुम पेपर पे लिखोगी वो सब कर लूँगी मैं। मेचान कहती है, हमने प्रॉमिस किया था कि हम सब करेंगे। रहने को कहती है, मैं कोई भी एक चीज़ पूरी करूँगी जो भी तुम लिखोगी। मेचान कहती है, ये प्रस्ताव मेरी मानसिकता को तोड़ने से भी ज़्यादा बड़ा है, लेकिन मैं नहीं बता सकती हूँ। रहने को कहती है, क्यों नहीं? मेचान कहती है, मैंने प्लान किया है, मैं इसके बारे में किसी को नहीं बताऊंगी। आजिशा जो फेस कर रही है वो कुछ ऐसा है जो उसे खुद सॉल्व करना होगा, इसमें हम कुछ मदद नहीं कर सकते हैं। रहने को कहती है, हम सच में कुछ नहीं कर सकते हैं। मेचान कहती है, हाँ, और तुम तो बिल्कुल भी नहीं। रहने को कहती है, क्या ये मेरे से जुड़ा हुआ है? मेचान कहती है, यस, लेकिन इसमें तुम्हारी गलती नहीं है, इसमें किसी की भी गलती नहीं है। ये ऐसा है जिसमें हम कुछ भी नहीं कर सकते हैं। रहने को कहती है कि अगर मैं उसके साथ लड़ाई करूं तो भी ये उसके लिए और मुश्किल हो जाएगा, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आजिशा मुझे सच बताए, लेकिन मेचान के लिए प्रॉब्लम खड़ी नहीं करना चाहती हूँ। एंड मेचान कहती है, थैंक यू इतना करने के लिए। रहने को कहती है, एक बात पूछूं क्या? आजिशा ठीक है। मेचान कहती है, अच्छा सवाल है, लेकिन जब तुम कुछ नया सोचने लगते हो ये कर्ज जैसा होता है। तुम्हें उसे फिक्स करने के लिए खुद पहले स्टेप लेना पड़ता है, ये सारे लोग जानते हैं। रहने को सोचती है, अगर उसे कोई बात परेशान कर रही है और उसमें हिम्मत की कमी है तो मैं उसे चीयर अप करना चाहती हूँ, क्योंकि आजिशा मेरी इम्पोर्टेंट फ्रेंड है। बाद में आजिशा को रहने को मैसेज करने का ट्राई करती है पर कर नहीं पाती है। तो बाद में आजिशा अपने दोस्तों से मिलती है और बात होती है कि क्या आजिशा का कोई बॉयफ्रेंड है या फिर कुछ क्रश जैसा। आजिशा कहती है कि वो कुछ भी कन्फेस नहीं कर सकती है। लड़कियां कहती है, ऐसा क्यों? आजिशा कहती है, ये चीज़ करनी सही नहीं होगी। लड़कियां कहती है, वो चीटर है क्या? आजिशा होश में आती है, ये लोग कहते हैं कि हमें तुम्हें उत्साहित करना था, लेकिन तुम वो नहीं करना चाहती हो। एंड वो सब बातें करने लगती है। बट आजिशा सोचती है कि शायद गिव अप कर देना बेस्ट है। सारी लड़कियां बाहर निकलती है, तब वहाँ कुछ लोग खड़े थे क्योंकि यहाँ पर मेचान की फ़ोटो शूट हो रही थी। ये देखती है और इनका ब्रेक होता है। आजिशा मेचान के पास जाती है और मेचान कहती है, बोलो आजिशा। एंड आजिशा कहती है, मैं भी रहने को से प्यार करती हूँ। मेचान कहती है, आजिशा तुम्हारे पास इसके बाद थोड़ा टाइम है? सो बाद में दोनों एक्वेरियम पे आते हैं। मेचान कहती है, तुम हाथ होल्ड करना चाहोगी? आजिशा कहती है, ऐसा लगता है कि हम डेट पे है। मेचान कहती है, सेलिब्रिटी मैं उदू का सीक्रेट डेट पे और उसकी लवर है उसी की क्लास की ब्यूटीफुल लड़की। आजिशा कहती है, मैं तुम्हारे लिए अच्छा मैच नहीं हूँ। मेचान कहती है, रहने को सेम चीज़ें कहती है। आजिशा कहती है, कोई भी यही सोचेगा और कोई भी तुमसे प्यार करेगा अगर तुम कहो कि तुम उन्हें पसंद करती हो। मेचान कहती है, ये ग्रेट होता अगर ये सच होता। आजिशा कहती है, रीना-चान अच्छी लड़की है, तुम उससे मेरे लिए खुश रखोगी? मेचान कहती है, मैं ये करना चाहूँ तो कर सकती हूँ, लेकिन वो उनमें से है जो खुद की खुशी खुद पा सकती है। आजिशा कहती है, खुद से करती है मतलब? मेचान कहती है, मानो या मत मानो, लेकिन मैं वो पर्सन हूँ जो उसे खुश कर सकती हूँ, लेकिन जंग अभी बराबरी पे है। आजिशा कहती है, वो इनक्रेडिबल है, रहने को स्ट्रॉन्ग है। मेचान कहती है, आजिशा आई लाइक यू। आजिशा कहती है, क्या? उस वे में तो नहीं है ना? मेचान कहती है, ऑफ कोर्स एज अ फ्रेंड, इसलिए मैं तुम्हारी विश को पूरी करना चाहती हूँ क्योंकि मैं तुम्हें सच में लाइक करती हूँ। आजिशा कहती है, मतलब मैं भी तुम्हें लाइक करती हूँ। मेचान कहती है, तुम काफ़ी दयालु हो, तुम मेरे लिए खुद को रोक रही हो, तुम्हें ये करने की ज़रूरत नहीं है।
करो जो तुम चाहती हो, आजिशा कहती है। लेकिन ऐसा किया तो? मीचान कहती है, मैं अपसेट नहीं रहूँगी। तुम्हें स्ट्रगल करते देखना क्योंकि तुम अपनी फीलिंग को दबा रही हो, ये काफ़ी फर्ज फील करवाता है। आजिशा कहती है, तुम अपसेट क्यों नहीं होगी? मीचान कहती है, क्योंकि मुझे कोई भी डाउट नहीं है कि आखिर में जाके रहने को मुझे ही चूज़ करेगी। आजिशा कहती है, तुम कूल हो, लेकिन मेरे जीतने का कोई भी चांस नहीं है। मीचान कहती है, रहने को दयालु है तो वो इस पे कम से कम सोचेगी तो सही। कोई भी तुमसे कन्फेशन सुन के खुश होगा। मैं ही हूँ जिसने तुम्हें ऐसा भयानक करने को कहा है। आजिशा कहती है, मैं उस तक नहीं पहुँच सकती हूँ, चाहे कुछ भी कर लूँ। मीचान कहती है, तुम डेफिनेटली इंचेंटिंग हो, लेकिन ओपोनेंट स्ट्रॉन्ग भी है। आजिशा कहती है, मुझे डर लगता है, इसीलिए मैंने खुद को कहा है कि जिसे चाहा है वहीं पे रहनी चाहिए। मैंने खुद को समझा लिया है जिससे मैं ऐसी चीज़ों के बीच में फंसने से बच सकूं। मीचान कहती है, जीवन बदलता है, लोग टाइम के साथ बदलते रहते हैं, अपने आसपास के लोगों से रूप बदलते हैं। टाइम देने पर समंदर में तैरने वाली फिश भी आसमान में उड़ सकती है। अगर तुम चेंज पर गिव अप करोगी तो तुम कभी कुछ नहीं बन सकोगी। आजिशा कहती है, मैं रेनेको को एंजल जैसे याद रखना चाहती हूँ। मीचान कहती है, तुम ये क्या कह रही हो? हमारे पास सिर्फ एक ही जीवन है, हम एक बार ही जीते हैं। तुम जिस लड़की से प्यार करती हो उसके लिए तुम हमेशा जो हो वही रहोगी, एक स्वीट गर्ल। आजिशा कहती है, मुझे महसूस हो रहा है जैसे मैं ही वो पर्सन हूँ जिसे कन्फेस किया जा रहा है। मीचान कहती है, लगता है तुम मुझसे आगे बढ़ गई हो, तुमने हिम्मत हासिल कर ली है। आजिशा कहती है, थैंक यू सो मच। मीचान कहती है, तुम्हें भी थैंक यू मुझे सुनने के लिए। अगर लवर एक दूसरे को सपोर्ट करे, जो भी अकेले है और मुश्किल में है, और वो आपके साथ हमेशा चलेंगे, वो दोस्त होंगे। वो धक्का देने से मुझे हर्ट होगा, मैं अपनी इच्छाओं के चलते अपनी फ्रेंड को पछतावा दिलाऊं तो मैं वो नहीं रहूँगी जो मैं हूँ। आजिशा कहती है, तुम मेरा ख्याल रखोगी? मीचान कहती है, हाँ ज़रूर, जब भी तुम चाहो। और आजिशा रेनेको पे कॉल करती है और कहीं मिलने को बुलाती है। रेनेको वहाँ भागते हुए आती है, ये दोनों खड़ी थी। रेनेको कहती है, क्या हो रहा है? आजिशा आगे बढ़ के कहती है, रेना-चान, मैं दूसरों से चीज़ें लेने में काफ़ी टेरेबल रही हूँ। अगर कोई झूले पे बैठा है, अगर वो स्विच करने का टाइम होता है तो मैं उनसे पूछ नहीं पाती हूँ। जब तक झूले पे बैठे इंसान को मज़ा नहीं आता है, वही चीज़ मैटर करती है। मैं अपने भाइयों की केयर टेकर बनी तो वो फीलिंग मजबूत हो गई। हमारे क्लास में से कोई मुझे साथ चलने को बोलता है, तब मैं उनके खुशी के बारे में सोचती थी। मैं अच्छी इंसान थी जो दूसरे की खुशी के बारे में सोचती थी। सोचे तो अच्छा इंसान अपने लिए कभी अच्छा नहीं सोचता है। मैं फूल थी, मैं हमेशा खुद को होल्ड बैक करती थी, लेकिन मैंने तुमसे सीखा। रेनेको कहती है, मुझसे? आजिशा कहती है, तुमने हमेशा मेरे लिए रास्ता रोशन किया है, तुमने मुझे आगे चलने की ताकत दी है। और एक सांस लेके कहती है, रेना-चान, आई लव यू, तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? रेनेको कहती है, ओके। मीचान थोड़ी हैरान थी। बाद में आजिशा स्कूल के लिए निकल रही थी, उसे वो फोटो मिलती है जो उन्होंने खिंचवाई थी। वो देखती है और बाद में वो स्टेशन पर थी, उसकी फ्रेंड आती है एंड कहती है, सॉरी, उस दिन हमने तुम्हें काफ़ी टीज किया। आजिशा कहती है, कोई बात नहीं, मैंने अपनी फीलिंग कन्फेस कर दी है। ये कहती है, क्या वो मैं उदुका है? आजिशा कहती है, नहीं, वो कोई ऐसा है जिसने मेरा हाथ थामा और मुझे सेफ रखा। मेरी क्यूट लिटिल एंजल। एक ट्रेन गुजरती है और आखिर में हम तीनों की फ़ोटो देखते हैं। और बस इसी के साथ ये एपिसोड और ये सीज़न यहाँ पर ख़त्म होता है। सो कैसा लगा ये एपिसोड और ये एनीमे तो कमेंट में बता देना। और मे भी यहाँ से कुछ और एपिसोड आ सकते हैं इसके स्पेशल, तो मैं ट्राई करूँगा कि उसके एपिसोड को डालूँ। लेकिन बाकी देखते हैं क्या होता है, आते हैं या फिर नहीं आते हैं। लेकिन तुम याद से इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो, और भर भर के कमेंट लाना। वैसे मैं सोच रहा था कि विस्पर मी लव सॉन्ग के जो 2 आखिरी एपिसोड है उन्हें ला दूँ कि नहीं। वैसे अगर लाइक ज़्यादा आए तो डाल दूंगा, और कमेंट करोगे तो फिर और जल्दी डाल दूंगा।
तो बाकी तो अब तुम पर डिपेंड करता है कि तुम क्या करते हो। अगर कमेंट करोगे तो ज़रूर से उसके 2 लास्ट एपिसोड को मैं डालना चाहूँगा। सो प्लीज़ बता देना जल्दी से कमेंट में। और अब मिलते हैं किसी और एनीमे के एक्सप्लेनेशन वीडियो में, तब तक के लिए बाय और टेक केयर।